अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, वो जंग कि जिसका दारो मदार अब अफरादी कुव्वत से ज्यादा असलहे पर है। जानते हैं कि कितने टैंक, मिसाइल्स, सबमरीन्स, वॉरहेड, जहाज वगैरह 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 किसके पास कितना कितना क्या कुछ है, और वो भी बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स जो कि शाया की जा चुकी हैं के मुताबिक। ये कुछ और मजीद बहुत कुछ, लेकिन आज की गुफ्तगू जो हमारी होने वाली है वो इंतहाई न्यूट्रल होने वाली है, क्योंकि हम दोनों का तकाबुल करने जा रहे हैं, ना कि किसी एक पलड़े पर तवज्जो। तो आइए जानते हैं तफसील के साथ, गहराई के साथ और मुकम्मल हकाइक के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा साथ जो है वो जुड़ा रहे। ख़वातीन और हज़रात, ये एक ओवरव्यू तैयार किया गया है आपको समझाने के लिए। इसके बाद इसकी डिटेल्ड समरी इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। हम पहले जानते हैं कि बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शाया की हैं, जिनकी एक समरी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी आर्मी किस मकाम पर खड़ी है, किस दर्जे पर खड़ी है। तो अगर आप ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग चेक करें तो उसमें आपको पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो है 12वें नंबर पे नजर आएगी। ये रैंकिंग दी कैसे जाती है, इसके दर्जे आपको इस फर्दर कैटेगरीज में नजर आ रहे होंगे, जो कि हम अभी जाके डिस्कस करेंगे। इंडियन आर्मी जो है वो 4th नंबर पे आपको रैंक करती हुई नजर आ रही है। ये रैंकिंग की जाती है उनके एक्टिव पर्सनल्स, यानी कितनी अफरादी कुव्वत है, इसके अलावा रिजर्व कितने हैं, बजट कितना है, और टैंक्स कितने हैं, फाइटर्स कितने हैं, सबमरीन्स कितनी है, न्यूक्लियर वार हेड्स एंड डिफरेंट क्राइटेरिया। मजीद इसमें कुछ ऐड है, उनके बेस पर ये क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो अगेन पाकिस्तान 12, इंडियन 4th नंबर पे है। एक्टिव पर्सनल यानी हमारी वो अफरादी कुव्वत के जो कि अगर जंग होती है तो मैदान अमल में आपको नजर आएंगे, जो कि तकरीबन 6,54,000 के करीब हैं, जबकि इंडियन 1.4 मिलियन से ज्यादा यानी 14,60,000 के करीब हैं। अगर हम रिजर्व की बात करें, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व हैं वो 5 लाख के करीब, और इंडिया के पास 11,50,000 के करीब, यानी तकरीबन कम पेश 12 लाख के करीब उनकी बैकअप फोर्स है। इसके अलावा डिफेंस बजट जो कि एक बहुत अहम चीज है, जो कि अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 10.3 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इंडिया का 75 बिलियन डॉलर का बजट है, जो कि बहुत ज्यादा वाज़ेह और एक बहुत वसी पैमाने पर इनका बजट जो है वो मौजूद है। टैंक्स की बात करें 2627 हैं, इंडिया के 4201 टैंक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट 4,414, पाकिस्तान इंडिया के 643 है। सबमरीन्स आजकल यही वॉर को चेंज कर देती हैं, तो 9 पाकिस्तान, इंडिया 20। न्यूक्लियर वारहेड पाकिस्तान का जो गरूर है, पाकिस्तान जिस पर फख्र करता है, वो 170 टू 180 के करीब है, जबकि इंडिया के अगर आप देखें तो 160 टू 170 है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारी रेंज है अप टू 2750 किलोमीटर, इंडिया की 5500 किलोमीटर के करीब उनकी रेंज है, जिसमें मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ना होने के बराबर हैं, इंडिया के पास 2 हैं। शायद कुछ ऐसी जिसमें भी फैक्ट शामिल हैं जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए बट मौजूद हों। बट ये एक ओवरऑल समरी है जो कि मैंने आपको बताई, जो कि बैनुल अक़वामी इदारों ने शाया की हुई है। अब इसकी हम 1 बाय 1 डिटेल से जानते हैं डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्टिव रैंकिंग है वो हमारी 12th है, इंडिया की 4th है। एक्टिव पर्सनल 654,000 हमारे पास हैं, इंडिया के जो हैं वो 1460 हैं। डिफेंस बजट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम लैंड फोर्सेस का ओवरव्यू करें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास 2627 MBTs हैं, 9,000 प्लस एवीज हमारे पास हैं, 31,000 आर्टिलरी और 131 MLRS हमारे पास मौजूद हैं। जबकि इंडिया के अगर आप देखें तो 4201, 12,000, 4300 एंड 250 MLRS हैं। इसके अलावा एंटी टैंक वेपन्स जो कि एक बहुत अहम हथियार होता है किसी भी मुल्क के पास, पाकिस्तान के पास बख्तर है, शिकन है, कॉर्नेट ई है, जबकि इंडिया के पास स्पाइक, मिलान 2T एंड कॉन्कर्स है। एयरफोर्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 910 से ज्यादा के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें 418 फाइटर प्लेन्स हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें JF-17 थंडर, F-16 मेराज एंड सो ऑन।
सेम लाइक इंडिया के पास टोटल 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 643 के करीब जो है वो फाइटर प्लेन्स हैं, SU-30 MKI, राफेल्स, तेजस एंड सो ऑन। अगर हम AEW की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो है ZDK-3 मौजूद है। इंडिया की बात करें उनके पास नेत्रा मौजूद है। ड्रोन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास विंग लॉन्ग 2 है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास हीरोन MQ-9B है, एंड इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर नेवल पावर की बात करें तो पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा की शिप्स हैं, 9 सबमरीन्स हैं और अनफॉर्चुनेटली 0 कैरियर, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। इंडिया के पास 295 शिप्स हैं, जिसमें से 20 सबमरीन्स हैं, इंक्लूडिंग 1 NSS बेन है और 2 कैरियर्स भी मौजूद है। नेवल एविएशन की बात करें तो पाकिस्तान के पास P-3C ओरियंस हैं, इंडिया के पास P-81 MiG-29 के मौजूद हैं। न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 to 180 वॉरहेड्स हैं, जिसमें शाहीन गौरी मिसाइल शामिल हैं। इंडिया की बात करें तो 160 to 170 वॉरहेड है, जिसमें अग्नि 14K-15 SLBM वगैरह मौजूद हैं। पाकिस्तानी डॉक्ट्रिन जो कि बड़ी मशहूर है नसर के नाम से, हर बंदा इससे ऑलमोस्ट वाकिफ हो गया, इंडियन तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इंडियन डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो अभी भी MIRV जो है वो अंडर रिव्यू है। साइबर स्पेस, जी हाँ, आज आपने सुन भी लिया होगा कि इंडिया के 70% जो डैम है उनकी जो पावर स्टेशन हैं उनको पाकिस्तान ने आज जो है वो साइबर अटैक करके क्लोज करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान के पास कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी एफर्ट जो हम करते हैं उनमें कौन कौन सी हमारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, तो उसमें हमारे पास जो है स्पार्को सैटेलाइट जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया की अगर बात करें उनके पास मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें एडवांस साइपर जिसको वो NTRO नेट्रो कहते हैं, इनके पास इसरो मिलिट्री सैटेलाइट है। अगर अपने अलायंस की बात करें कौन कौन से हमारे साथ वो कंट्रीज हैं जो कि हमारा साथ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास चाइना टर्की है, इंडिया के पास USA रशिया एंड क्वाड है। बट इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से उन पे भारी हैं। तो ये एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई है तमाम एसेट्स की मुख्तसर टाइम में। अब मैं आपको पहलगाम का जो वाकया है उसकी भी शॉर्ट समरी बताता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि क्यों हो रहा है सारा कुछ। तो अप्रैल 22 को पहलगाम में अटैक हुआ था टूरिस्ट पे और लोकल लोगों पे, जिसमें कमों पे 27 के करीब लोगों जो हैं वो कत्ल हो गए थे। उसके अगेंस्ट इंडिया ने फिर 23 अप्रैल को पाकिस्तान पे ब्लेम करना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इसको रिजेक्ट किया और पाकिस्तान ने पहल की कि वो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल या जो कॉमन कमीशन है वहां पर जाकर अपना बयान अपने आप को पेश करता है कि आप आके चेक कर लें। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक शुरू कर दी और उसके बाद आज 10 मई 2025 को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, जो कि आप सबने देख लिया। लेकिन मुख्तसर ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको सामने पाकिस्तान के टोटल एसेट्स, डिफेंस बजट्स, मिलिट्री पावर, एयर पावर जिसमें है, नेवल पावर है और आर्मी की पावर है, मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ये अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हमारे पास हथियार कम हो मगर हम फिर भी दुश्मन पे अपने जज्बा ईमान की वजह से भारी हैं। लेकिन ये एक न्यूट्रल वीडियो है जिसमें आप दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल से जान सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिम का हामी और नासिर हो। ऐसी वीडियोस अगर आप मजीद देखना चाहें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।